अस्सलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। अज की कथा दे विच संत सिंह मस्कीन होनी पखंडी बाबे जादूगर जिहड़े भोले भाले लोगों नूं ट्रिक विखा के अपना जादू विखा के कोई चीज़ विखा के अपने वालों चों अग कढ़ के राख कढ़ के वीरो लोगों नूं मुतासर कर देंदे। लोग उन्हां दे पिछे चल पैंदे ते वाहिगुरू दे मार्ग तो हट जांदे आ। संत सिंह मस्कीन होनी पखंडियां दी असलीयत दस रहे हैं, उन्होंने एक्सपोज कर रहे हैं। वीरो बहुत प्यारी कथा है, लाजमन पूरी कथा सुनना। सो चल के वीडियो देने दसते बारे जानने कहते ना अशांति और नशे पुरुष ने जन्म दिते ने, पखंड नूं जन्म स्त्री ने दिता है। क्योंकि सिर्फ हिरदे दे तल ते जीवी मस्तक नाल संबंध ना जोड़ सके ते पुरुष सिर्फ मस्तक दे तल ते जीविया, हिरदे नाल संबंध ना जोड़ सकिया, नशियां नूं जन्म दिता, सारे नशियां नूं। और स्त्री सिर्फ हिरदे दे तल ते जीवी मस्तक नाल संबंध ना जोड़िया तो पखंड नूं जन्म दिता। और हुण भी हिंदुस्तान दे जितने डिंबी गुरुआं दे अड्डे ने, गुस्ताखी माफ डिंबियां, ये सब स्त्रियों के आसरे ते चल रहे हैं, सब नारियां दे आसरे ते चल रहे हैं। बंबे दे एक इस तरह की बीबी मैनू मिली, कहन लगी ज्ञानी जी अज दे अवतारी पुरुष का थानू पता है? मैं कहा कौन ने? आखन लगे अज दे अवतारी पुरुष साईं बाबा ने। ते मैं कहा तू केड़े मीटर नाल नाप लिया कि अज दे अवतारी पुरुष ने? तो किस तरह नाप लिया? तेरे को केरा पाईमाना है? तो मैनू कहन लगी सारी जिंदगी हो गई थानू कथा करदे अजे पता नहीं चलिया थानू साईं बाबे दा। मैं कहा मैं पढ़िया उन्होंने संबंध च, मैं उन्होंने लेख भी पढ़े ने, मैं उन्होंने तस्वीरां भी देखिया ने, उन्होंने पंजाब का भी भरमण किया। आखन लगे उन्होंने केसां दे चों राख निकलती है, वो हथ दे चों तरह तरह के साजो समान कढ़ के दिखाते हैं। तो मैं कहा जादूगर होने ने, फिर कोई चंगे मदारी होने ने, सुलझे हुए सियाणे। इहदा संतपणे नाल की मतलब, इहदा अवतारपणे नाल की मतलब? ते जो वाकई तू राख दे दर्शन करन जाने ने, राख ही वेखना चाहनी है, ते अजे भी हिंदुस्तान के चुलियां च घर घर दी तैनू राख बथेरी मिल जाएगी। अजे भी लकड़ां ही बलदियां ने उत्थे, बहुता कोला ही चलदा। लै जितनी राख दे दर्शन करने नहीं कर ले। केसां दे चों राख निकलदी है ते परम पुरख दी पहचान नहीं। ते नाटक चेटक किए कुका जा प्रभ लोगन के आवत ला जा। जे यही अवतार होने की निशानी है तो इस जमीन दे ते सैकड़े बंदे ओ ने जो अख दे इशारे नाल चीज़ां ने एक थां तो दूसरी थां ते जो है खिसका देंदे ने। सामने टेबल पई है तो वह अख दे इशारे नाल उन्होंने हिला देंगे, भांडे एक थां तो दूसरी थां ते कर देंगे। सैकड़े बंदे मौजूद ने जिन्हां दी अखां दे इस रंग की शक्ति है, ताकत है। गोगिया पाशा गुजर गया, हिंदुस्तान का चोटी का जादूगर, तांत्रिक विद्या दे माहिर सी। वो एक दफ़ा कानपुर दे अपने जादू के कारनामिਆਂ की प्रदर्शनी करन लगा ते समा रखिया सी उसने 9 बजे, बई मैं ये सारा तमाशा दिखावांगा। हॉल भर गया, नहीं आया। 9 बजे, 10 बज गए, 11 बज गए, ते बैठे हुए लोग छित्ते पै गए। 2 घंटे तो इंतजार औखे भी होए। ते कई ते ये सोचन लगे जैसे स्टेज ते आएगा इस कम वक्त नूं मारना है, गालां कढ़नियां। इन्हें इतनी देर तक सानू बिठाया। ते आया वो 12 बजे स्टेज ते जैसे आया शोर पै गया, गाली गलोच। आखन लगा तुसी क्यों गालां कढ़दे हो? भी तू 9 बजे शो दिखाना सी ते 12 बजे स्टेज ते आया। आखन लगा नहीं, मैं तो 9 बजे आया, तुसी अपनी घड़ियां वेख लो, तो सारियां दी घड़ियां ते 9 बजे। आखिया बस अज यही दिखाना है थानू, बाकी कल। तो उन्होंने अवतार मन लीए, रब मन लीए। सारे शर्मसार होए क्योंकि सारिया गालियां भी कढ़ बैठे सन, बथेरा कुछ कर बैठे सन, तो सारे दंग रह गए भी ये की होया। बड़े बड़े अखबारी रिपोर्टर उत्थे बैठे सन, बड़े बड़े सियाणे बंदे उत्थे बैठे सन। सरदार जसवंत सिंह जी बंबे गवर्नमेंट हॉस्पिटल
जो उगे सर्जन लगे हुए ने सिंध के इलाके नाल ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मैंने एक चश्मदीद वाक़या दसिया तो मैं थोड़ा सरवण करावां, क्योंकि मैं उत्थे कोलीवाड़ा गुरुद्वारे च कथा कर रहा सी ते मेरे कोल आ के कहने लगे गैनी जी थोड़ी मैं जानकारी बतावां। आखन लगे गोगिया पातशाह मेरे कोल आया ते आखन लगा मैं जबान कट के जोड़ सकदा बिना किसी ऑपरेशन दे, बिना किसी दवाई दारू दे। तो मैनू कहने लगे सरदार जसवंत सिंह असी दावा किया ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहने लगे मैं दिखाना है पर एक शर्त है, इस हॉस्पिटल के तुसी जितने डॉक्टर हो मैनू सर्टिफिकेट दोगे कि मैं ऐसा किया है। तो सरदार जसवंत सिंह कहने लगे मैं वायदा कर लिया भी ठीक है सर्टिफिकेट तेन देंगे, प्रमाण पत्र तेन देंगे जे तू ये कर सकें। एक बंदा उसने लिटा दिता ते आख्या पहले इहदा मूँह वेखो, इहदी जबान वेखो साबित है कि नहीं। सारे डॉक्टरों ने देखी भी ठीक है जबान है, बोल भी सकता है, ठीक है। सारे डॉक्टरों के सामने उसने जबान कट्टी ते डॉक्टरों की हथेली ते रख दी, वेखो ये जबान है कि नहीं। एक एक ने वेखी, बॉम्बे की गल, एक करिश्मे भावें उसने रशिया तक दिखाए, सारी दुनिया ही दिखाए, फिर उसने ते सारे डॉक्टरों ने तस्लीम कर लिया भाई हाँ ये तो जबान है। आखन लगा उदा मूँह भी वेखो जबान कट्टी हुई है कि नहीं, वेख्या खून वग रहा है, जबान कट्टी हुई है। आख्या हुण मैं जोड़न लगा, कोई जबान का टुकड़ा वो मूँह च पा दिता, कुछ मंत्र पढ़े, आख्या हुण वेख लो, वो बोलन लग पाया। तो गोगिया पातशाह कहने लगा हुण देव मैनू सर्टिफिकेट। सरदार जसवंत सिंह ने मैनू दसिया कि मैं इत्थे कमजोरी दिखा गया, मेरे हथ कंबन लग पे, तो मैं ये कह के जान छुड़ाई भी ये मेरी अकल तो परे की गल है, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मेरी सोचण तो परे की गल है, मेरी अकल तो परे की गल है। तो अकल तो जी परे की गल है तो गोगिया पातशाह पे दिखाता, उन्होंने अवतार मन ली, वह लड़का हूँ दिखाता पे, उन्होंने संत मन लीए, परम पुरख मन लीए। इस तरह के मदारी करोड़ा ने घूम रहे हैं। नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा, पर हिंदुस्तान की स्त्री जात ने खिमा करनी साईं बाबे नू अवतार बना दिता, क्योंकि हिरदे के तल ते जीवदी है, मस्तक के तल ते नहीं। निरंकारी नू रब बना दिता स्त्री समाज ने, पहले पहले इन्होंने बनाया। राधा स्वामी नू इन्हों ने गुरु नानक तो भी उच्चा दर्जा देने की कोशिश की थी, स्त्री समाज ने। तुसी देख लो ज्यादा इकट्ठ इन्हों का होगा, किधरे कोई धागे तवीज देने वाला आ जाए सही, आले दुआले फिर नारियां का इकट्ठ, बीवियां का इकट्ठ, भी बड़े संत जी आए ने, महान ज्ञानी आए ने, परम पुरख आए ने, भी कुछ अकल तो भी कमल है, मस्तक तो भी कमल है। परम पुरख की की पहचान होंगी, कोई लंबे चौले, कोई धागे तवीज, कोई लंबियां माला। गुरबाणी भी पढ़, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। माला तो है किधरे बैठ के तू मूल मंत्र ते गुरमत जप, माला इस वास्ते नहीं कि तू चार चार माला गल दे च पा ले, अठ अठ हथ ते बन ले, इस वास्ते तो नहीं, तो नेरा ही कोरा पखंड है, ये तो नेरा ही झूठ है। तो मैं फिर अर्ज करा, जिथे थानू इंज दिखे कोई हाथ च माला पाई है, इधर माला पाई है, गल च अठ अठ लटकाइया ने, उत्थे कबीर की पंक्ति चेते कर लेना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगों ने रब नू खिडौना समझे, पर इस तरह दियां माला पाइया होवन तो हुण हिरदे दे तल ते जी रही है स्त्री। ऐ ते बड़ा संत है, ऐ ते बड़ा भगत है। पखंड का जन्म होया है हिरदे दे तल तो, ते नशियां दा जन्म होया मस्तक दे तल तो। मस्तक उस दिन महान होंदा है जब हिरदे नाल जुड़दा है, ते हिरदे की अजमत उस दिन वधदी है जदों मस्तक नाल जुड़दी है। इस वास्ते पुरुष भी अद्धा है, स्त्री भी अद्धी है। इन्हां दोवां कोल रब्बी गुण भी अद्धे अद्धे ने, पूरे कोई नहीं। सतसंग क्यों करना है कि रब दे जिहड़े अद्धे गुण नहीं ने वो सतसंग दे च लभन, बस इस वास्ते ये सतसंग है। तो मैं अर्ज करा, साहिब इत्थे जो कह रहे ने हुक्म, हुक्म का मतलब बनाई हुई मर्यादा नियमावली। एक होर अर्ज करते हैं, हजरत अली ने एक दिन मोहम्मद साहब नू आख्या कुछ मैं भी कर सकदा कि सब कुछ खुदा करदा है। जे सब कुछ खुदा करदा है तो आप निर्दोष, फिर साडी गल ही मैं निश्चिंत होवां, फिर तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है।
ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਨ ਔਰ हज़रत अली दे जड़े पुत्र सन हसन ते हुसैन जो शहीद होए, ये मुहम्मद साहब दे दोते सन। खड़े सन हज़रत अली, तख्त ते बैठे सन मुहम्मद साहब, ते मुहम्मद साहब कहने लगे अली तू अपना एक पैर जमीन तो उच्चा कर। कहने उन्होंने बायां पैर उच्चा कर लिया, एक पैर ते खड़े हो गए। ते मुहम्मद साहब कहने लगे हुण तू दूजा पैर भी चुक जमीन तो। ते अली कहने लगे ये नहीं हो सकता, एक पैर ते मैं जमीन तो चुक सकता, दूजा नहीं। ते मुहम्मद साहब कहने लगे जे तैनू दूजा पैर चुकना पवे ते इत्थे ही खड़ा होना पवे फिर की करेगा। ते अली कहने लगे फिर मैं जेड़ा पहरा पैर चुके है रख देंगा, फिर जमीन ते रख देंगा। आखिर खड़े होने वास्ते एक पैर ते मैं टिकावांगा लाजमी। तो मुहम्मद साहब कहने लगे मैं तेनू जवाब दे दिता, तू इनू समझ, एक पैर तू चुक सकदा जमीन तो, दूसरा नहीं। इतनी स्वतंत्रता है तेरे कोल कि तू केड़ा पैर चुकना है, सज्जा के खब्बा, ये चुनाव तू करना है। पर जे तू एक दफा चुक लिया फिर दूसरा नहीं चुक सकेगा। ते दूसरा चुकन लई पहला चुकया होया रखना पेगा। ये तेनू जवाब है। कर्म करन दी तेनू खुल है, फल भोगण दी तेनू कोई खुल नहीं। फल खुदा दे हत्थ च, फल रब दे हत्थ च। अज तक जितने पैगंबरी पुरुष गुरु अवतार होए ने यही कहंदे ने कर्म तेरे कोल, फल खुदा कोल, फल रब कोल। एक पैर तू चुक सकदा है, दूसरा नहीं। इन्नी खुल नहीं है कि बोवें तू कुछ ते फल तेनू कुछ मिले, ऐसा नहीं है। इतनी स्वतंत्रता नहीं, पर इतनी है कि एक पैर तो चुक सकता है। कर्म करने की स्वतंत्रता है, जो तू करना है, झूठ बोलना है बोली जा सारा दिन, कोई रब नहीं रोकेगा। बुरा करना है करी जा सारा दिन, कोई परमात्मा ने तेनू रोकना नहीं। शराब पीनी है पीती जा सारा दिन, प्यारा है बेहोश, कोई रब तेनू रोकेगा नहीं। पर पीती हुई शराब एक कर्म है, तो इस कर्म का अपना फल है। ये जब तू भोगेगा फिर तू ही रोवेगा, होर किसी ने नहीं। ओदा एक अपना फल है, वो फल तेरे हाथ च नहीं। तू ये नहीं कर सकता कि पीवें शराब ते आके फल अमृत दा मिले, नहीं। शराब पीती है तो फल शराब दा, बुरा कीता ही तो फल बुरा है, भला नहीं हो सकता। साहिब कहते इस लिखे हुए हुक्म के मुताबिक जीवां नूं दुख ते सुख मिलते हैं, ते दुख सुख के कर्म बंदे दे अंदर लिखे हुए हैं। संस्कार लिखे हुए कर्मां अनुसार परिवार मिलता है, संसार मिलता है, दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं। तो भजन करदियां करदियां बंदे की सुरत दुखों तो उच्ची उठ जाती। किस तरह उठती है? वो हुक्म नूं मन लैंदा है, हे प्रभु तेरा हुक्म है, जे दुख भी आया है तो तेरा हुक्म है, मैं कुछ ऐसा किया है, उंज आ ही नहीं सकता सी, तेरा हुक्म कबूल। तो हुक्म नूं मनदियां ही हिरदा सुखी हो जाता है, हुक्म नूं मिलदियां ही प्रसन्नता मिल जाती है, हुक्म नूं मिलदियां ही मनदियां ही दुख सुख दे बदल जाता है। इस वास्ते सतगुरु ने जोर दिता है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। दिन भर जेड़ा बंदा अपने कर्मां प्रति सुचेत है ना, उन्होंने कहते सतसंगी। ते दिन भर जिस तो कोई बुरा कर्म होंदा ही नहीं, कहते इहदा सत नाल संग हो गया, ये ते जुड़ गया, इनू रमज लभ पई, इनू आनंद मिल गया। तो हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा बुआइए। एक जो हुक्म दे अंदर रहंदे ने, मनदे ने और दुख सुख तो उच्चे उठ गए ने, बनी हुई मर्यादा के मुताबिक बख्शिश हो जाती है उन्होंने कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण के बंधन तो बच जाते हैं। एक हुक्मी सदा बुआइए, बने हुए हुक्म के मुताबिक। हुक्म बने होया कि जो कुछ करो भोग, तो बुराइयां करदा जा, बुरे संस्कार बन रहे हैं, बुरे संस्कार बन रहे हैं, जन्म मिल रहे हैं, कर्म बहुत इकट्ठे हो गए, जीवन बहुत छोटा है, होर जन्म मिल जाएगा, होर जन्म मिल जाएगा। तो साहिब कहते हैं एक
बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक पाउंदे ने। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। ते साहिब कहते ने हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। मच्छी पानी दे एक थां तो लैके दूजे थां तक जा सकती है, दरिया के एक सिरे तो लैके दूसरे सिरे तक जा सकती है, पर मच्छी पानी तो बाहर नहीं जा सकती। हुक्म ते बाहर नहीं जा सकती, पर पानी दे एक थां तो दूसरी थां तक जा सकती है। हुक्म ये भी हुक्म है। पारले किनारे तक जा सकती है, उरार आ सकती है, पर पानी तो बाहर नहीं आ सकती। जो कुछ भी असी कर रहे हैं बनाई हुई उसकी मर्यादा के मुताबिक कर रहे हैं। भाव चंगा भी कर सकते हैं, माड़ा भी कर सकते हैं, उसने मर्यादा बना दी है, खुल दे दी है। हुक्म दे विच सारे हुक्म दे उस तो बाहर नहीं जा सकते। गल जिहड़ी है इन्ने हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। अगर कोई बुरा कर रहा है तो बुरा करने की खुल है उसनों, ये भी एक हुक्म है परमात्मा का। जैसे कुछ जानवर बुरा कर ही नहीं सकते, बजे हुए ने। पशुओं की जिंदगी बजी हुई है बहुत सारिया की, इस वास्ते उन्होंने कहते हैं भोग जोनी। वो भोग जोनी है, कर्म जोनी नहीं। तो मनुख को कहते हैं कर्म जोनी। सतगुर की बाणी कर्म भूमि में बोवो नाम। ऐ बंदे जिहड़ी तैनू धरती मिली है कर्म भूमि मिली है, भोग भूमि नहीं मिली कि तू सिर्फ भोगना ही है, खाना ही पीना है बस। नहीं, ये कर्म भूमि मिली है, तू कुछ होर बीजना भी है, तू कुछ होर करना भी है, ताकि तेनू सुख मिल सके, आनंद मिल सके। तो साहिब कहते हैं हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मे जे बुझे ताओ मैं कहे ना कोए। इस हुक्म की जिसनों समझ पै जाए, अगर वो चंगा है, ज्ञानी है, दानी है, रमजी है, सुख है उसदे कोल दुनियावी, अगर इस हुक्म की उसनों समझ पै जाए तो वो ये नहीं आखेगा कि मैं भी कुछ हाँ, मैं अपनी हिम्मत नाल कीता है। उन्होंने एक गल की समझ आ जाएगी कि प्रभु की बनाई हुई एक मर्यादा है। तो अगर कोई दुखी है तो उन्होंने भी इस मर्यादा की समझ आ जाए तो दुख उस तरह दुखी नहीं करेगा उसनों, क्योंकि भाणा मन लवेगा, वो तो रजा नूं मन लवेगा कि हे प्रभु ये भी एक तेरी रजा है, ये भी तैथों आया है, कबूल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक निक्की जिहा घटना आपनूं सुना के समाप्ति करा, समा हो गया। 9 ब्याता जोड़ा किश्ती च बैठा है और पुराने भारत की यह गल अज भी लाड़े कृपान पहनते हैं, सिर ते पग बन्नते हैं। लाड़े नूं ऐसा करना पैंदा है, जैनी हिंदू होर जितना हिंदुओं का समाज है, लाड़ा जब बनता है तो दस्तार भी सजानी पैंदी है, कृपान भी पहननी पैंदी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नूं नित दा लाड़ा बनाया, वो कदी कदी बनते हैं बस। गल जिहड़ी है इतनी है, हकीकत जिहड़ी है। तो 9 ब्याता जोड़ा कृपान पहनी हुई, सिर ते दस्तार सजाई हुई, पति पत्नी किश्ती च बैठे, सैर ते निकल गए दूर तक। तूफान आ गया, जोर दियां छल्लां, हैरानगी, ते खास करके उस 9 ब्याता स्त्री के मन विच बड़ा पह पैदा होया, बई ये ते मौत आई, ये ते छल्लां, ये ते किश्ती डोलन लग पई। भयभीत है, पर वो जिहड़ा पुरुष है वो मुस्कुरा रहा है, ਉਹਦੇ मस्तक ते खेड़ा है, खुशी है। उसे तरह कुछ फर्क नहीं। पुछदी है पत्नी बई तूफान दे च गिर गए, उचियां उचियां छल्लां ते बेड़ी ये डोल रही है, हुणे गए ते हुणे गए, पर तुसी मुस्कुरा रहे हो, हस रहे हो, ऐसा क्यों? उन्हें मयान दे चों कृपान कड्डी ते पत्नी दी गर्दन ते रख दिती। ते जैसे गर्दन ते रखी वो हसन लग पई, मुस्कुरान लग पई। ते पति कहने लगा, है मैं तेरी गर्दन ते कृपान रख देती है, तू हसदी है? आखन लगी, हाँ इस वास्ते कि कृपान तेरे हाथ च है, कोई डर नहीं, तेरे हाथ च, चूंकि तेरे हाथ च है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो पति कहने लगा, मेरे हाथ दे कृपान है, मेरे हाथ तेनू चंगे लगे ने, मेरी कृपान भी तेनू चंगी लगी है, तो मुस्कुरा रही है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਠ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ, ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ। ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ, ਸਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਆਵਨ, ਉਂਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ, ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਉ ਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਬਸ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। इधर गुरुद्वारे बैठा, इधर नमाज पढ़ लीए, इधर मंदिर दे पूजा पाठ कर लीए, इधर सारा दिन बेइंसाफी करता है, गलत कलम चलाता है, ये नालों पवित्र नहीं होगा। राजे चुली न्याओं की पढ़िया सच ध्यान, पानी चितना धोपई मुख पी ते तिख जाए, पानी पिता है जगत का फिर पानी सब खाए। तो मैं सिर्फ इसे एक ख्याल नूं लमकावा ना, साहिब कहते ने सोचै सोच ना हो वही, जे सोची लख वार। सिर्फ इशनान करन नाल, पानी दी वरतों करन दे नाल कोई सुच्चा नहीं होता। ते इस तरह दी सुचेम चूँकि ब्राह्मण बहुत ज़्यादा वरतते सन, ते हिंदुस्तान दे सिखी जो प्रफुल्लित हुई, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ब्राह्मणी धर्म के हेठ जिहड़े आए हुए सन उन्होंने गुरमत नाल जोड़िया, लेकिन फिर भी कुछ एक दे अंदर ब्राह्मणों के संस्कार रह गए, बच गए। वो ब्राह्मण रस्मो रिवाज अज भी वरतते हैं, वो ब्राह्मण रीति अज भी वरतते हैं। हालांकि ब्राह्मण ये सोच भी नहीं सकते कि गुरु नानक देव जी महाराज मेहमान पीर दस्तगीर दे रहे हैं, बहलोल दे, बहलोल शाह दे गुरु नानक देव जी महाराज मेहमान रहे हैं, जिहदा तखल्लुस सी दस्तगीर, ते दोवें वक्त नान बना के दस्तगीर गुरु नानक देव जी महाराज नूं छकांदा रहा।
ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਓ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਹੇ 'ਚ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਪਾਤਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਪਾਤਰੀ। ਕਰਪਾਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਛਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛਕ ਲੈ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਦਾਲ ਬਣੀ ਤੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਧੋ ਲਓ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕੋਮਲ ਧਾਤੂ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਬ ਲੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਟੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੀਵਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੰਡਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਕੁਛ ਆਖ ਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣ, ਪਰ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਦੋ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਦੋ ਸੁਣ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ 1000 ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਯਕਸਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਸੂਲ, ਜਿਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ परिपूर्ण परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा दे विच ने। इत्थों एक गलत प्रेरणा मिल जाएगी कईयां नूं, आखणगे जी ठीक है जो परमात्मा का हुक्म ही है तो जदों उसका हुक्म होवेगा उदों नाम जपांगे, जदों उसका हुक्म होवेगा उदों अमृत छक लवांगे, अजे तो उसका हुक्म है शराब पीण दा तो आपां पींदे हां शराब। जदों उसका हुक्म होवेगा गुरुद्वारे आवांगे, अजे तो उसका यही हुक्म है शराब खानिया च जाइए, जुए खानिया च जाइए, अजे तो उसका यही हुक्म है। एक गलत धारणा बन जाएगी ते अनेकां सज्जन इस संबंध च प्रश्न करदे हुए दास नूं मिले ने और फिर ये भी नाल कह देंदे करन करावना आपे आप, इंज कह देंदे ने मानक के किछ ना ही हाथ, इंज भी कह देंदे मनुख दे हथ च की है। सतगुर आप पे कहते हैं साडे हथ दे च की है। इस बुनियादी गल नूं समझना ये गल वखरी है कि मैं ना समझा सका ना कह सका, ये गल वखरी है, लेकिन समझना जरूर है। नहीं तो यह जड़ियाँ हुक्म दियां 3 पौड़ियां ने एवें लंघ जावांगा मैं तो एवें तुसीं सुन लोगे। जिहड़ी गल ये कि हुक्म दे सब कुछ है तो फिर उपदेश की मैंने रखदा है, क्यों सुनीए, क्यों सतसंग करिए। जदों हुक्म होवेगा उदों सतसंगी बन जावांगे, जदों हुक्म होवेगा उदों रस मान लवांगे। तो मैं एक अर्ज करा, मनुख बोल भी सकता है तो चुप भी रह सकता है, मनुख अखां खोल के भी चल सकता है, अखां बंद करके भी चल सकता है। ये समर्था रब ने कन्नां नूं नहीं दिती बई अंदरों बंद कर लईए, अंदरों नहीं बंद कर सकते तुसीं। अखां बंद कर सकते हो, मीट लईआं, जबान बंद कर सकते चुप कर गए, पर कन्नां नूं नहीं बंद कर सकते। जापदा है कि परमात्मा की यह मंग है, चाहत है कि कन बंद ना होवन। इहदे नाल ही जद अखां बंद भी हो जान, रसना बंद भी हो जाए तो किसी गल का इसनूं कन्नां राही जरूर पता चले। रस्ते ते बंदा चल रहा है तो आवाज़ तो इसनूं आ जाए ना, कोई गड्डी लंघ रही है, ताकि सावधान हो जाए, सड़क तो एक पासे हो जाए। कन बिल्कुल ही खुले रखे ने परिपूर्ण परमात्मा ने, पर चूंकि उसने रखे ने हुक्म, मैं अखां बंद करके भी चल सकदा, अखां खोल के भी चल सकदा, हुक्म। पर जे हुण अखां बंद करके मैं चलिया तो ठोकर खा जावांगा, चोट लग जाएगी, हड्डी पसली भी टुट सकती है। तो मैं आखां हे रब तेरे हुक्म च ही टुटी है ये हड्डी पसली मेरी, अब मैनू चोट लग गई है, मैनू जख्म हो गया है। हुक्म इतना जरूर है कि तू अखां बंद करके भी चल सकदा है, अखां खोल के भी चल सकदा है, पर जे बंद करके चलिया तो ठोकर खा जाएगा। जिम्मेवार रब नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो जिन्ना भगतां ने कह दिता गुरबाणी ने कि मानक के किछ ना ही हाथ, पता किस स्टेज ते बोल के आख्या है बई हे प्रभु बई जी असी अख बंद कर सकते हाँ तो बंद करने की ताकत तू दी है, तो असी अखां खोल के भी चल सकते हैं, अखां बंद करके भी चल सकते हैं। इतनी सुतंत्रता तेरी दी हुई है, साडी अपनी नहीं है। जे अपनी होवे तो असी अंदरों कन भी बंद कर लीए, जे साडी अपनी होवे तो असी अंदरों दिमाग नूं भी सुन कर लीए, शराब पीण की लोड़ ही ना होवे। जिहड़ा नशा शराब करके आ जाता बेहोशी, वो अंदरों ही दिमाग नूं सुन कर छड्डिए। इस तरह की ताकत नहीं दी रब ने सानूं, इस तरह की समर्था नहीं दी कि अंदरों ही कन बंद कर छड्डिए, इस तरह की समर्था नहीं। तो जिन्हां भगतां ने कह दिता साडे हथ च कुछ नहीं, मतलब ये कि जिहड़ी सुतंत्रता है ना, वो भी तो कोई असी आप ते नहीं ना ईजाद की, तेरी दिती हुई है, तू दिती है। इस वास्ते सब कुछ तेरे हाथ च है। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, सुतंत्रता की डोरी भी तेरे हाथ च है। पर हुण इस सुतंत्रता की वरतों असी करनी है, इस तरह की खुल भी उसने दी है। इस वास्ते भगतां ने कह दिता साडे हाथ च कुछ नहीं, क्योंकि सुतंत्रता भी तेरी दी हुई ना, साडी अपनी तो कुछ भी ना, कुछ भी नहीं। लेकिन इस तो होर उल्ट ना ले लेना कि रब यही चाहता है कि अखां बंद करके ही चलीए। पाप की है
बुरा कर्म की है? अखां बंद करके चलना, जिंदगी व्यतीत करनी। ते शुभ कर्म की है? अखां खोल के चलना। मेरे देखे पाप सिर्फ अज्ञान है, ना समझी है, ते पुण्य सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान करके जो कुछ भी कीता क्षमा करनी पुण्य है, ते अज्ञान करके जो कुछ भी कीता पाप ही है, कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि अज्ञान करके जो कुछ भी होवेगा वो भावें चंगा भी होवेगा, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ, क्योंकि अज्ञान है, ना समझी है, सूझ नहीं, समझ नहीं, बोध नहीं। इस वास्ते अज्ञान दे ते तीर्थ वर्त दान भी बुरा है। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में धरे गुमान, तो गुमान कौन करेगा? अज्ञानी। जिथे ज्ञान है उसने ते कह देना मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। एक कोई पाप है अज्ञान, एक कोई पुण्य है ज्ञान। इस वास्ते गुरु घर दे ज्ञान ते विचार दी पूजा सानू दसी। विचार दी महिमा, अमृत वेला, सच नाम वडियाई, विचार विचार ज्ञान। असी ज्ञान दे पुजारी हां। ना समझी करके बंदा जहर खा रहा है, तो पता चल जाए ये जहर है, छड़ देगा, एक पासे सुट देगा। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले। बच्चा है, समझ नहीं, सप नूं पकड़दा है, अग नूं पकड़दा है, समझ नहीं है। पर जे समझ आ गई तो सप दे मूँह च उंगल नहीं देवेगा, जहरीले सप दे, ते अग दे हथ नहीं पावेगा। तो समझ सब तो वड्डी गल। साहब इत्थे कह रहे ने कि परिपूर्ण परमात्मा ने जीवन दिता, नाल सुतंत्रता दे दी। ते सुतंत्रता यह भी दे दी कि तू चाहे तो अज्ञानी बन सकता है, तू चाहे तो ज्ञानी बन सकता है। अखां बंद करके भी चल सकते हैं अज्ञानी। जिथों जिथों ज्ञान मिलता है मैं उस बूहे ते जाना ही नहीं। नहीं पढ़ने धर्म ग्रंथ, नॉवल पढ़ने ने, नहीं सुनना कीर्तन, गंदे गीत सुनने ने, नहीं छकना अमृत, शराब पीनी है। तो इस तरह की चुनाव कर सकता है, चोण कर सकता है, बथेरी दुनिया ने की हुई है। तो हुण ये रब नूं जे जिम्मेवार ठहरा दईए इन्हां सारे कर्मां लई, तो खिमा करनी रब कोई चंगी हस्ती साबित नहीं होवेगा। जे कह दईए करन करावना आपे आप, इन्हां चोरां यारां राहीं सब कुछ रब ही करा रहा है, इन्हां ठगां ते जालमां राहीं सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है। तो इस तरह कराने वाला जिहड़ा परमात्मा है, खिमा करनी फिर निर्दोष साबित नहीं होवेगा। गल असली यह है कि उन्हें स्वतंत्रता दे दी। ते स्वतंत्रता क्यों दी? अगर मनुख सिर्फ बुरा ही हो सकता तो भले होने की उहदे कोल स्वतंत्रता ना होंदी, तो खिमा करनी भले होने का रस भी खो गया सी, ते भला होना भी किसने सी। ते बंदा सिर्फ भला ही हो सके, बुरा हो ही ना सके, मजबूरी होवे उसकी, तो भलाई की महिमा की है? फिर तो मजबूरी है। हर बंदे ने शरीफ होना ही है, तो मजबूरी है उसकी। दूजा तो कोई मारेगी कोई नहीं, दूजा तो कोई रस्ता ही कोई नहीं। तो खिमा करने एक चीज़ की महानता दूसरे करके होंदी है। दुर्गंधी करके सुगंधी की महानता है, अंधकार करके रोशनी की महिमा है, रोणिया करके हासे की अजमत है, मौत करके जीवन की महानता है, और बीमारियां करके तंदुरुस्ती की जो है खासियत है। इसे तरीके नाल बुराइयां करके ही गुणा की कदर है। एक चीज़ नूं महान करने वास्ते आखिर विपरीत ते चाहिदी सी। जिवें चिट्टे अखर ब्लैक बोर्ड ते ही चमकदे ना काले बोर्ड ते ही। हुण चिट्टे अखर चिट्टे बोर्ड ते लिखिए, पढ़ सकोगे? चिटियाई नूं चमकण वास्ते कालापन चाहिदा है, राम नूं चमकण वास्ते रावण चाहिदा है, इन्नी मैं अर्ज करदे हां। कृष्ण नूं चमकण वास्ते कंस चाहिदा है, दुर्योधन चाहिदा है। ते सिख इतिहास दे चो जहांगीर नूं कढ दिओ, बाबर नूं कढ दिओ, औरंगजेब नूं कढ दिओ, 22 धार दे राजियां नूं कढ दिओ, खिमा करनी इतिहास बहुत फिक्का हो जाएगा। की बयान करोगे फिर? किस तरह महिमा दसोगे? साहिबजादियां दी अजमत, बर्दाश्त दा मादा, गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जंगे कारनामे किस तरह बयान करोगे? औरंगजेब चाहिए, ये 22 धार दे राजे चाहिए ने, ये जहांगीर चाहिए, ये बाबर चाहिए। चिट्टा तो है तो चिट्टा, पर चमकण लई कुछ कालापन चाहिए पिछे। ये हकीकत है बहुत वड्डी जो है। ਵੀਰੋ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਵੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਨ ਸੀ, ਵੀਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਰੱਸੀਆਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੱਪ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸੱਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਮਾਸੂਮ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰੋ ਜਾਦੂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।